नमस्कार दोस्तों। घमंड की रोटी। सुबह का समय था। गांव की पगडंडियों पर हल्की धूप उतर रही थी। खेतों पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी। कहीं बैलों की घंटियां बज रही थी, कहीं किसान हल लेकर खेतों की ओर निकल चुके थे। किसी घर से चूल्हे का धुआं उठ रहा था, तो कहीं माँ अपने बच्चों के लिए रोटियां सेक रही थी। उसी गांव में एक परिवार रहता था। पिता मेहनती किसान था। उसकी हथेलियां फटी हुई थी, चेहरा धूप में काला पड़ चुका था, लेकिन आंखों में अपने बेटे के लिए अनगिनत सपने थे। माँ भी सुबह 4 बजे उठ जाती। पहले गायों को चारा देती, फिर घर का काम करती, फिर खेत में पति का हाथ बटाती। दोनों का बस एक ही सपना था, हमारा बेटा हमसे बेहतर जीवन जिए। वे अपनी जरूरतें काट लेते, लेकिन बेटे की हर इच्छा पूरी कर देते। नई बाइक चाहिए, मिल गई। नया मोबाइल चाहिए, मिल गया। जेब खर्च चाहिए, बिना पूछे मिल गया। उन्हें लगता था कि प्यार का मतलब है बच्चे की हर बात मान लेना, लेकिन यही से गलती शुरू हो गई। समय बीतता गया, बेटा जवान हो गया, शरीर से मजबूत, देखने में सुंदर और ताकतवर। धीरे धीरे उसकी संगत बदल गई। गांव के कुछ आवारा लड़कों उसके दोस्त बन गए। दिन भर बाइक पर घूमता, बेवजह पेट्रोल उड़ाना, शराब पीना, ताड़ी पीना, गांजा, भांग और नशे में अपनी ताकत का प्रदर्शन करना ही उसकी दिनचर्या बन गई। उसे लगता था, मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझे कौन रोक सकता। मेरे साथ 10 लड़के हैं, गांव में मेरी ही चलती है। जिस रास्ते से निकलता, लोग उससे बचकर निकलते। वह इसे अपनी इज्जत समझता था। उसे क्या पता था, डर से मिलने वाला सम्मान सम्मान नहीं होता। एक दिन खेत में काम करते हुए पिता ने उसे बुलाया। बोले, बेटा जरा आधा घंटा खेत में हाथ बटा दो। वह हंस पड़ा। ये सब पुराने जमाने का काम है, मैं मजदूरी करने नहीं आया हूँ। पिता मुस्कुराए, कुछ नहीं बोले, क्योंकि उन्हें पता था, जिसे समय नहीं समझा सकता उसे शब्द भी नहीं समझा सकते। उसी शाम माँ ने रोटी परोसी। बेटा खाते खाते बोला, आज रोटी देर से क्यों बनी? माँ मुस्कुराई, बोली, रोटी बनाने में 1 घंटा लगा है बेटा। फिर थोड़ी देर चुप रहकर बोली, लेकिन इसे कमाने में तेरे पिता को पूरा दिन लगा है, और इसे उगाने में भगवान ने महीनों का समय लगाया है। रोटी सिर्फ आटे से ही नहीं बनती हो और नहीं होती। इसमें किसान का पसीना, माँ की ममता और पिता का संघर्ष मिला होता है। लेकिन बेटे ने कोई बात पर ध्यान नहीं दिया। दिन बीतते गए, घमंड बढ़ता गया। अब वह गांव के बुजुर्गों को भी कुछ नहीं समझता था। किसी से भी ऊंची आवाज में बात करना, छोटी छोटी बात पर लड़ाई करना उसकी आदत बन चुकी थी। उसे लगता था ताकत शरीर में होती है, लेकिन वह यह नहीं जानता था असली ताकत चरित्र में होती है। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग साधु आए। उन्होंने गांव के युवाओं को बुलाया। सभी बैठे। उन्होंने एक सवाल पूछा, बताओ सबसे मजबूत कौन है? किसी ने कहा हाथी, किसी ने कहा शेर, किसी ने कहा पहलवान। साधु मुस्कुराए। उन्होंने एक सूखी रोटी उठाई, पूछा, इसे किसने बनाया? सब बोले, माँ ने। उन्होंने कहा, आटा किसने उगाया? सब बोले, किसान ने। उन्होंने पूछा, बारिश किसने दी? सब चुप। फिर बोले, जिस रोटी को खाने में 5 मिनट लगते हैं उसे बनने में महीनों लगते हैं, और जिसे बनाने में महीनों लगते हैं उसे बर्बाद करने में केवल 1 मिनट लगता है। ठीक इसी तरह चरित्र बनने में बरसों लगते हैं, और घमंड उसे एक पल में नष्ट कर देता है। लेकिन वह युवक फिर भी नहीं बदला। उसे लगता था, ये सब बुजुर्गों की बातें हैं। कुछ महीनों बाद पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए।
घर की आमदनी रुक गई। अब जेब खर्च बंद हो गया, बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया, मोबाइल की रिचार्ज बंद हो गया, दोस्त भी धीरे धीरे दूर हो गए। जो रोज उसके साथ शराब पीते थे, अब किसी के पास समय नहीं था। एक ने कहा, भाई अभी काम है। दूसरे ने फोन उठाना बंद कर दिया। तीसरा रास्ता बदल कर निकलने लगा। उसे पहली बार समझ आया, स्वार्थ के रिश्ते जेब के साथ खत्म हो जाते हैं। अब घर में खाने तक की परेशानी होने लगी। माँ ने अपनी पुरानी चूड़ियां बेच दी। पिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन बेटे के लिए प्यार आज भी वैसा ही था। उन्होंने कहा, बेटा अभी भी समय है, काम सीख लो, मेहनत कर लो। हम तुझे सजा नहीं देना चाहते, तुझे संभालना चाहते हैं। उस रात वह सो नहीं सका। उसे माँ की रोटी याद आई, पिता की फटी हथेलियां याद आई, खेतों की मिट्टी याद आई और अपने सारे झूठे दोस्त याद आए। उसे पहली बार समझ आया, जिस ताकत पर वह घमंड करता था, वह ताकत उसके पिता की कमाई पर खड़ी थी। अगली सुबह वह पहली बार बिना किसी के कहे खेत पहुंचा। पिता के हाथ से हल लिया। कुछ ही देर में उसके हाथों में छाले पड़ गए। धूप में सिर चकराने लगा। तब उसे समझ आया, जिस रोटी को वह 5 मिनट में खा जाता था, उसे कमाने में कितनी मेहनत लगती है। उस दिन शाम को उसने पहली बार माँ के हाथ जोड़कर कहा, माँ आज रोटी का स्वाद अलग है। माँ मुस्कुरा दी, क्योंकि आज रोटी में मेहनत का स्वाद मिल चुका था। धीरे धीरे उसने नशा छोड़ दिया, बुरी संगत छोड़ दी, बाइक से ज्यादा हल को महत्व देने लगा, गांव के बुजुर्गों का सम्मान करने लगा। और वही युवक जो कभी लोगों को डराता था, अब लोगों की मदद करने लगा। कुछ वर्षों बाद लोग उसे उसकी ताकत से नहीं, उसके संस्कार से पहचानने लगे। इससे सीख क्या मिलती है? रोटी खाने में कुछ मिनट लगते हैं, लेकिन उसे बनाने में घंटों लगते हैं। उसे कमाने में पूरा दिन लगता है और उसे उगाने में कई महीने लग मेहनत कई महीनों की मेहनत लगती है। इसलिए कभी भी उस मेहनत का अपमान मत कीजिए। माँ बाप की कमाई पर घमंड मत कीजिए, क्योंकि वह आपकी ताकत नहीं, उनका त्याग है। शराब, नशा, बुरी संगत और झूठी शान सब कुछ समय के लिए तालियां दिला सकती है, लेकिन जीवन भर सम्मान नहीं दिला सकती है। जिस दिन माता पिता का हाथ सिर से हट जाता है, उसी दिन पता चलता है कि दुनिया में अपने कौन हैं और पराये कौन हैं। अहंकार आदमी को अंधा बना देता है, जबकि विनम्रता उसे महान बना देता है। और अंत में बस इतना याद रखिएगा, शरीर की ताकत कुछ वर्षों तक साथ देती है, लेकिन अच्छे संस्कार की ताकत पूरी जिंदगी सम्मान दिलाती है। माता पिता की इज्जत करना सीखिए, मेहनत की कमाई की कीमत समझिए, क्योंकि जिस दिन समय बदलता है, उस दिन घमंड नहीं, केवल कर्म ही साथ खड़े रहते हैं। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आगे फिर मिलेंगे एक और सुंदर, सुनहरी, गहरी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।